समस्याएं अनेक है बंधु, पर आप एक हैं। नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। बहुत बहुत स्वागत है आपका 11 प्राइम टाइम में। आपको पता हो जब भी हम नेटवर्क की बात करते हैं तो मोबाइल फ़ोन की याद आती है लोगों को। और अक्सर कहा जाता है कि इस देश में बोलने वाले नेता बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन पिछले दिनों मनमोहन सिंह जैसे अनुभवी प्रधानमंत्री को हमने देखा, जो अब पूर्व प्रधानमंत्री हैं, कि वो लगातार खामोशी से काम करते रहे इस देश के लिए अपने तरीके से। और देश ने महसूस किया कि बहुत कम बोलते हैं। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि साइलेंट मोड वाला जो फ़ोन होता है वो बन गए हैं, और फ्लाइट मोड का जो मूड होता है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ लागू हो रहा है। तो कहीं ना कहीं से इस बीच अपनी सरकार पर उठाए गए सवालों को लेकर वो आहत हुए मनमोहन सिंह जी, और उन्होंने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि मनमोहन कॉलिंग। मनमोहन कॉलिंग का मतलब होता है मनमोहन जी बोल रहे हैं फोन पे नहीं, देश के सामने, वो भी माइक पर। हम सबसे पहले मनमोहन सिंह जी को सुन लेते हैं कि उन्होंने किस तरह से अपनी भड़ास निकाली है मोदी सरकार के ऊपर, और जो हमला किया है उसको पहले सुनते हैं, फिर हम अपने मेहमानों के साथ आगे चर्चा करेंगे। Are under threat. I can say in all humility that I have not used my public office to enrich myself, to enrich my family, or to enrich my friends. And still the BJP government keeps on harping on the theme of corruption just because it wants to detract the attention of the people. जब आपने किसी को फायदा नहीं पहुंचाया तो आपको घाटा क्यों उठाना पड़ा, ये बड़ा सवाल है। और जाहिर सी बात है, देश की जनता ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जब काम करते थे तो उनको लग रहा था कि वाकई बदलाव चाहिए, और यही कारण है कि मोदी सरकार को बाद में मौका मिला। और इस खास चर्चा में आज हमारे साथ हमारे विशेष मेहमान जुड़ेंगे, उनका मैं परिचय करा देता हूँ। कांग्रेस के मुंबई उपाध्यक्ष हमारे साथ हैं जयप्रकाश सिंह जी। जयप्रकाश जी, आपका स्वागत है। विश्व हिंदू सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ हैं रविंद्र द्विवेदी जी। रविंद्र जी, आपका स्वागत है। और भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार नेता कमलेश यादव जी हमारे साथ हैं। कमलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले जयप्रकाश जी, आपसे ही बात करेंगे कि आपको लगता है कि वाकई ये जो समय चुना है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने, वो सही है, या फिर कुछ पहले बोलते, जिस तरह से एक्टिव होते दिख रहे हैं राहुल गांधी के साथ साथ पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, आपको लगता है कि ये समय बिल्कुल सही है या देर हो गई? यानी समय सही है। माननीय प्रधानमंत्री जी जितनी घोषणा किए उसका लोग 1 साल इंतजार किए, पूरी जनता इंतजार की, 1 साल पार्टी इंतजार की, कोई फर्क नहीं पड़ा, केवल घोषणा ही रह गया। इसलिए ये समय एकदम सही है। 1 साल बाद बताना जरूरी है कि कोई काम नहीं हुआ, केवल झूठी वादा रह गई, और मनमोहन सिंह जी ने जो किया है वो बताए। और कांग्रेस पार्टी ही जो कुछ किया है, आज जो भी उद्घाटन कर रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी ने करके दिया है। जो इधर उधर जाके बांट रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी ने जमा करके रखा है देश का, जो इधर उधर जाके बांट रहे हैं ये सब कांग्रेस पार्टी ने किया है। जितना विकास है यहाँ पर, एक साइकिल गांव में रहता था, आज गाड़ी की लाइन लगी हुई है। एक रेडियो रहता था, आज घर घर टीवी की लाइन लगी हुई है। इस तरह की तमाम विकास जो है कांग्रेस पार्टी किया। आज जो दुनिया में नौजवानों का नाम हो रहा है, कंप्यूटर और मोबाइल की देन माननीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी का देन है। केवल ये कहना कि कुछ नहीं पिछली सरकार की, कुछ नहीं पिछली सरकार की, सरासर गलत है। इस तरह का माननीय प्रधानमंत्री जी को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए जाकर के विदेशों में। आपको लगता है कि आप
हताश हो गए हैं या फिर निराश हो गए हैं? क्योंकि देखिए हताश, निराश आपको नहीं लंबे हुए समय हैं। तक इस देश ने मौका दिया, इस देश की जनता ने बहुत लंबे समय तक आपसे उम्मीद की क्योंकि अगर देश की जनता आपके साथ होती तो आप विपक्ष में नहीं जाते, और यही कारण है कि जनता को एक ऑप्शन मिला और उसने नरेंद्र मोदी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाया। आप सही कह रहे हैं। 60 साल से कांग्रेस पार्टी 60 साल राजनीति की है, यहाँ पर सत्ता संभाली है। जहाँ सुई नहीं बनता था वहाँ जहाज बनना शुरू हो गया। देश में बहुत तरक्की हुआ है, लेकिन जितनी भी तरक्की किया जाए आदमी की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती है, वो कमी रहती है, पूरी की कोई सीमा नहीं है। लेकिन तरक्की के साथ साथ जो घोटाले हुए उसका भी तो नुकसान हुआ आपको। नहीं, घोटाला जो है आपको अभी जो भी मामला अभी घोटाला अदालत में है, लेकिन आपको बता दूं कि उनके तो राष्ट्रीय अध्यक्ष घोटाला किए थे, उनके तो येदियुरप्पा मुख्यमंत्री थे, वो घोटाला किए थे, तमाम लोग उनके घोटाले किए थे। उनके तो जयदेव ने कहा था कि पैसा भगवान नहीं लेकिन भगवान से कम भी नहीं, इस तरह से लोग घोटाले में लगे हुए थे। कारगिल के युद्ध में जो सैनिक मारे गए उनके कफन ताबूत तक बेच करके खा गए लोग, तमाम घोटाले किए, लेकिन उनका साहब आया भी, वो लोग जेल भी गए, कार्रवाई भी हुआ। अभी बाकी जो कांग्रेस का है कोर्ट में लंबित है। जिस तरह से अभी जयललिता जी के ऊपर तमाम केस था, हाई कोर्ट ने कहा कि ये सब फर्जी केस है, अभी लंबित है। जब सच्चाई आएगा, जो भी राजनीतिक केस बनी हुई है, सच्चाई आएगा तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा, और जो दोषी होंगे कांग्रेस पार्टी उसको सजा देने के लिए पहले से तैयार थी और सजा पाने के लिए भी तैयार है। अपने पक्ष के लोगों को भी कांग्रेस पार्टी ने नहीं बख्शा, जिसको जिस तरह से आरोपी पाया उसको निकाला। सुखदेव जी को निकाला हमारी पार्टी ने, जब उनके घर में पैसा मिला था, लेकिन बीजेपी अपने में शामिल कर लिया, उनको पवित्र समझ गई। इस तरह से बीजेपी अपने को गंगा जल समझती है, जो उनमें मिल जाएगा वो स्वच्छ है, वो निरपराध है, और जो कांग्रेस पार्टी में रहेगा वो अपराधी है। इस तरह की इनकी देना। आज सलमान जी का ये लोग फाइल गायब कर दिए, जिस पर पूरी देश की गरीब जनता जो है आग किसने इंतजार कर लगाई रही थी? है। मंत्रालय में आग किसने लगाई सलमान थी? खान की फाइल बीजेपी के वक्त नहीं गायब हुई, आग बीजेपी के वक्त नहीं लगी। ये आज आपको बीजेपी कह रहा है कि फाइल गायब हो गई। भाई साहब, आप आज बीजेपी कह रहा है फाइल गायब हो गई। बीजेपी जब ढूंढे, आज जब जो वो है सत्ता में आई, 13 तब साल आप- बाद जो है उनका केस में तमाम मेरे चर्चा- बड़े ये चर्चा हम मेरे बाद बड़े में भाई करेंगे। साहब, ठीक है, आपकी आज इस का बात हम को मैं मैटर पर खंडन मत जाइए। करके एक बात जी। पूछना चाहता हूँ, आग किसने लगाई आज- थी? बीजेपी ने। आज सबसे जो पहले है हम बात हमारे करते, देखिए। प्रधानमंत्री काम करने पर विश्वास करते थे, केवल झूठा वादा करने पर विश्वास नहीं किए। गरीब के हित में जो काम इसीलिए था घर बैठ गए उस तरह ना। का काम किए। घर बैठ के नहीं, महंगाई से जनता त्रस्त थी, महंगाई और की आज सफाई भी थी। आज भी जो है महंगाई से जनता त्रस्त है। इसकी आने वाले चुनाव में पाप जनता किसने जवाब किया? देगी। महंगाई लाने आज का पाप भी किसने ठीक है, किया? रेलवे का प्लेटफॉर्म टिकट 5 रुपए का 10 रुपया। कोई भी सामान जो खाने पीने के सामान लेकिन हो, वो जीवन ठीक उपयोगी है। सामान हो, आज एक भी सामान आज के कमलेश डेट जी, में कमलेश सस्ता यादव नहीं जी, हुआ है। जी सर। जिस तरह से बहुत दिनों बाद साइलेंट मोबाइल से जो रिंगटोन निकला है, मनमोहन सिंह जी ने आतंकवादी अपनी थे, बातें कांग्रेस रखी है। पार्टी ने उनको फांसी की सजा दी। अभी अभी कश्मीर में इन लोगों ने आतंकवादियों को छोड़ दिया। इस तरह के काम देश के साथ, देशद्रोहियों के साथ ये लोग दोस्ती बना के चल झूठ रहे हैं। बोलना बंद कीजिए जेपी साहब। कमलेश जी कांग्रेस बीजेपी की सरकार ने आतंकवादियों को नहीं छोड़ा। अभी अभी कश्मीर में छोड़े हैं, आपकी सरकार ने फैसला और किया हमारी था। सरकार ने चुनाव अफजल के गुरु को समय फांसी आपकी दिया, सरकार कसाओं जहाँ को थी, फांसी वहाँ दिया। उसने फैसला आपके किया टाइम था। में संसद भवन में और- हमला और हुआ, आशुतोष आपने जी, पाल के रखा था। आप जो कह रहे आपके हैं, लोगों ने मेरा ऐसा आतंकवादियों को कहना कंधार है में छोड़ के आया। कि मनमोहन सिंह जी ने तो काम बड़े बड़े किए ही। जयप्रकाश जी को बताना चाहता हूँ, उन्होंने देश में बड़े बड़े भ्रष्टाचार कराए। कोयला घोटाला हुआ, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ, 3G घोटाला हुआ, जीजाजी घोटाला हुआ। कौन से घोटाले और कौन से काम उन्होंने नहीं किए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि जिस समय मनमोहन सिंह जी के पास कोयला मंत्रालय था, उनके ऊपर आप FIR लीजिए, उनसे पूछताछ कीजिए। ये क्या कहते हैं? ये बीजेपी की गवर्नमेंट ने नहीं कहा कि भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जो कोयला मंत्रालय का संचार संभाल रहे थे, उनके ऊपर केस ली जाए। कोई कोर्ट को केस का लगा, फैसला सुप्रीम कोर्ट को लगा अभी कि कोर्ट उसमें में जो है। भी- देखिए, जो फैसला मुझे आ बोलने गया दीजिए। उसकी देखिए। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष बेचारे जेल काटते काटते बंगारू लक्ष्मण स्वर्गवासी हो भाई, गए। आपके आपके लोग- येदियुरप्पा आपके लोग अभी तो भी उससे जेल में ज्यादा थे, बुरे हैं। जिसको आपने पार्टी का उपाध्यक्ष बना दिया। आप आपके अपनी लोग आप उससे कैसे ज्यादा गंगा जल बने हुए हैं परिस्थिति पार्टी को में लेकर, हैं। हमको समझ में नहीं आ रहा है। आप ठीक है, ये अभी सोचिए, कमलेश जी, जो नोटों की गड्डियों पे सोते थे सुखराम, उसको आपने अपने पार्टी में ले कौन से लिया। पार्टी के थे? आपने अपने पार्टी में ले टेलीकॉम लिया, उनको मिनिस्टर गंगा किसको जल छिड़क बनाया दिया। था?
और आप आपके लोगों पार्टी में ने- जाते ही आप वो, लोगों ने देखिए स्वच्छ हो गए। देश को विनाश के तक ले जाने का काम आप कर रहे थे। ये तो भारत की जनता ने एक इतना पवित्र काम किया कि आपको घर पे बिठा दिया। जो आप आज तक महंगाई का देख रहे इतिहास हैं, है आप इस जो तरह का महंगाई झूठ देख बोल रहे हैं, करके 5 साल की झूठ बोलने का राजनीति ठेका तो आप बीजेपी लोगों ने नहीं लिया कर है। पाएगी। 1970 देश में की आप लोगों ने देश से जनता वादा दिल्ली में किया तुरंत गरीबी दिखा हटा दिया देंगे। और आप आगे लोगों भी ने देश बार की बार जनता गरीबी कांग्रेस और हटाने बीजेपी का का काम गठबंधन किया। दिखाएंगे। गरीबी एक एक करके 15 बोलिए। लाख भी रुपया रोते हो हर घर गरीबों के नाम पे, हर गरीब आदमी लूटते को हो, 15 लाख खाते हो रुपया और देने के गरीबों नाम के नाम का पर लेकर के आपने जपते जनता हो। को बकाया आप लोग झूठे और हो, हर गरीबी गरीब हो, जनता का देश को वोट लूटने का लेकर काम के करते हो। प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन जब आप चाय प्रधानमंत्री- बेचने वाला बन करके आपने वोट लिया, जयप्रकाश आज जी। सूट बूट बन करके अरे सरकार चला रहे 70 हैं। से आप झूठ बोल रहे हो। जनता बिल्कुल कौन सी बर्दाश्त गरीबी नहीं आपने करेगी। हटाई? आप अपनी वादा को पूरा करिए। कभी का वादे हम को पूरे सम्मान नहीं कर करते सकते। हैं। इसी झूठ बोल सम्मान करके पर देखिए 5 देश की साल के जनता लिए आपको जनता- प्रधानमंत्री और आपको 5 सत्ता दिया साल है। के लिए जनता ने सत्ता चुनी है। मोदी जी को 5 साल के लिए प्रधानमंत्री बनाया है। जनता आप का लोग- फैसला आपने सर्वोपरि देश होता है लोकतंत्र में। को आपने कमलेश देश को जी। जिस तरह से लूटा है, बर्बाद किया है, कहीं ना कहीं रास्ते पे लाने के लिए समय लगता है। प्रधानमंत्री जी ने लोगों से वादे किए हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे वो सब व्यापारी झूठा हो, वादा चल चाहे रहा वो है। मझला व्यापारी हो, दिल्ली चाहे में- बड़ा व्यापारी हो, दिल्ली में सभी वोट लोगों से लेने के वादे लिए किए माननीय हैं कि प्रधानमंत्री देश जी को ने कहा रास्ते पर ला करके कि रहेंगे। आपने जो जून लूटा है, 2014 खाया तक का है, झोपड़ा इसलिए आप पात्र कर परेशान देंगे। हैं। अगर वो दिल्ली में पात्र करने का वोट लेने के लिए झूठा वादा किए तो महाराष्ट्र में भी उनकी तो सरकार है, क्यों नहीं यहाँ की झोपड़ा 2014 तक का पात्र करने की घोषणा कर रहा है? नहीं कहा है ना एक झूठा हमने। वादा केवल और वोट आप तो लेने के 10 लिए साल कर रहे झूठ हैं। बोलते गरीबों के रहे। साथ धोखाधड़ी हो रहा Printing mistake है। यहाँ क्या बताते गरीब रहे। नहीं रहते आप महाराष्ट्र लोग में, तो मुंबई झूठ में? बोल के झूठ यहाँ भी बोलने की 2014 तक का भाई। झोपड़ा पात्र कमलेश करिए, जी। हर आदमी अपने घर में जाके रहे। जेपी जी, अभी सबसे पहले इस झूठ और सच के बीच का जो विवाद है वो तो आगे बढ़ता ही रहेगा, लेकिन राहुल गांधी भी बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए हैं और नरेंद्र मोदी और मनमोहन सिंह की मुलाकात के बाद जिस तरह का बयान दिया है राहुल गांधी ने, उसको हम सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। सुनते हैं राहुल गांधी को। सिंह जी ने कहा, भैया मनमोहन सिंह जी ने कहा इकोनॉमी डाउन जा रही है। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने 1 घंटे की पाठशाला ली हमारे एक्स प्रधानमंत्री जी से। समझने की कोशिश की कि भैया ये कैसे चलती है, इकोनॉमी कैसे चलती है। हमें तो समझ में नहीं आ रहा है, क्या करा जाए आप बताइए। शायद मनमोहन सिंह जी ने उनको समझाया, मैं पूछूंगा। तो यहाँ पे कुछ चलने वाला नहीं है, आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी यहाँ पर लग जाएगी, लड़ जाइए। और मैं आप जानता हूँ, मैं आपके साथ खड़ा हुआ हूँ, चाहे यूथ कांग्रेस के लड़के हैं, चाहे एनएसयूआई के लड़के हैं, और चाहे वो कांग्रेस पार्टी के स्टूडेंट हैं। मैं सबसे साथ हूँ, मैं सबको आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तो राहुल गांधी को बैठे बिठाए एक अच्छा मुद्दा मिल गया कि मनमोहन सिंह का जो अनुभव है उसको लेने की कोशिश कर रहे हैं मोदी साहब। ठीक है, राहुल गांधी साहब कुछ भी बोलेंगे उनको सुनना तो पड़ेगा, लेकिन जनता, खासकर अगर हम मुंबई की जनता की बात करें तो उसकी भी राय सुन लेते हैं, फिर हम चर्चा को जारी रखेंगे। सुनते हैं मुंबई वालों की राय। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि साइलेंट मोड पे रहा करते थे, लेकिन वो अभी एक्टिव मोड पे हो गए, और उनका ऐसा बयान है जो कोयला घोटाले में उनका नाम लिया गया वो बेबुनियाद है। और आम जनता की इसके ऊपर क्या राय, आइए हम जानते हैं। The most corrupt government ever is Congress government. मनमोहन सिंह जो चुप है, चुप्पी है, वो बोलता ही नहीं था। सोनिया गांधी, राहुल गांधी गायब, अभी मनमोहन सिंह आपको बोल रहे हैं कि मैं नहीं हूँ, कोयला घोटाला में मैं नहीं हूँ, तो वो प्राइम मिनिस्टर रह गया, उसको मालूम नहीं क्या उसके नीचे ही सब लोग हैं। भाई कांग्रेस की सरकार ने जो कुछ भी किया उसका निर्णय जनता ने कर दिया है। अभी मोदी सरकार आई हुई है, उसको कम से कम 10 साल देना चाहिए कि वो अपने को प्रूफ कर सके। अरे क्लीन चिट तो सुप्रीम कोर्ट देगा ना, मनमोहन सिंह जी कौन होते हैं आज की डेट में क्लीन चिट देने वाले। अभी केस सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए, जो निर्णय होगा वो जनता भी मानेगी और मनमोहन सिंह को भी मानना होगा। जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो वो कुछ नहीं बोले, तब उनका मुंह नहीं खुला, लेकिन अभी बीजेपी आ गई है तो अपने बचाव के लिए वो कुछ भी बोल रहे हैं, अपने बचाव के लिए अब मुँह खोल रहे हैं, जनता के लिए तो कुछ किया नहीं। मनमोहन सिंह जो है ना, इतने जो साल रहा है ना, उसने कुछ भी नहीं किया, देश का सत्यानाश कल्याण करके चला गया, इतने महंगाई कर दिया, बहुत महंगाई कर दिया। वो एकदम गूंगा बन के रहा, मगर रिमांड इसका सोनिया गांधी के हाथ में था, मगर उसने देश के लिए किसका भला नहीं किया। अभी सामने वाला गलती करेगा तो उसको कबूल थोड़ी करेगा हाँ मैंने किया, वो अपनी सफाई थोड़ी पेश करेगा हाँ मैंने किया। वो जो गुनाह करता कभी बोलता नहीं मैंने किया गुनाह, पगली बता देती है उसने गुनाह किया है।
लोगों की बातों से यही मालूम होता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने आप को क्लीन चिट दे रहे। कैमरामैन राजीव भारोट के साथ मैं रोहित शिर्के, लेमन न्यूज़, मुंबई। तो जनता ने अपना फैसला सुना दिया है और देश में देखिए जनता ही सर्वोपरि है, तभी लोकतंत्र को मजबूती मिलती है। रविंद्र द्विवेदी जी, आपने पूरा कार्यकाल देखा, कांग्रेस का भी और बीजेपी का भी देखा। आप जिस तरह से मनमोहन सिंह अब सामने आ रहे हैं, अपने पक्ष में बयान दे रहे हैं, क्या कहेंगे आप? मैं तो कांग्रेस वालों को अभी ये बोलना चाहूंगा कि अभी मोदी जी का वो धन्यवाद दें, क्योंकि उनके दोनों जो एक साइलेंट मोड में रहते थे और एक जो गायब रहते थे, दोनों एक्टिव हो गए और कांग्रेस में मोदी जी की वजह से जो मरुस्थल पे हो गई थी कांग्रेस, आज थोड़ी बहुत जान आ गई है। तो सबसे पहले कांग्रेसियों को तो मोदी जी का धन्यवाद देना चाहिए कि एक ऐसा नेता जिसको वर्ल्ड ने माना है, कल वर्ल्ड बैंक ने बोला कि वर्ल्ड में ऐसा नेता होना चाहिए जिस तरीके से भारत का आज प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। तो कांग्रेसियों के पास अभी मुद्दा नहीं है और काम नहीं है, तो अभी हो अल्लाह करना चाहिए, क्योंकि एक्टिव रहने के लिए कुछ ना कुछ काम होना चाहिए। अब सब घर में बैठ जाएंगे तो फिर कांग्रेस जो बची है वो भी खत्म हो जाएगी। दूसरा, मेरे बड़े भाई यहाँ पे हैं कांग्रेस के, जो उन्होंने एक घोटाले की बात कही है। मैं आपको घोटाले की एक लिस्ट पढ़ाता हूँ, सुनिए आप। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला 1,76,000 करोड़, कॉमनवेल्थ घोटाला 70,000 करोड़, आदर्श घर घोटाला 900 करोड़, बैंड स्पेक्ट्रम घोटाला 2 लाख करोड़, खादान घोटाला 35,000 करोड़, चावल निर्यात घोटाला 2,500 करोड़, उड़ीसा खादान घोटाला 7,000 करोड़, झारखंड खादान घोटाला 4,000 करोड़, झारखंड मेडिकल उपकरण घोटाला 130 करोड़, हसन अली हवाला घोटाला 39,120 करोड़, काला धन 2,10,000 करोड़, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र 95,000 करोड़, सैन्य राशन घोटाला 500 करोड़, सत्यम घोटाला 8,000 करोड़, पंजाब सिटी सेंटर घोटाला 1,500 करोड़, ताज कॉरिडोर घोटाला 175 करोड़, IPO कॉरिडोर घोटाला 1,000 करोड़, बिहार बाढ़ आपदा घोटाला 17 करोड़, घोटालिस्तान की बात हो रही है, शोपियन पनडुब्बी घोटाला जी, शोपियन पनडुब्बी घोटाला 18,978 करोड़, स्टंप घोटाला 20,000 करोड़, संजय अग्रवाल ज्ञान निवेश घोटाला 600 करोड़ की बात देखिए, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज घोटाला 120 करोड़, केतन पारिक प्रतिभूत घोटाला 1,000 करोड़, UTI घोटाला 32 करोड़, डलमिया शेयर घोटाला 595 करोड़, टीक पौध घोटाला 8,000 करोड़, उदय गोयल कृषि उपज घोटाला 210 करोड़, बिहार भूमि घोटाला 400 करोड़, सुखराम टेलीकॉम घोटाला 1,500 करोड़, NCC पावर प्रोजेक्ट घोटाला 374 करोड़, म्यूचुअल फंड घोटाला 1,200 करोड़, उर्वरक आयात घोटाला 1,300 कांग्रेस की तरफ से आया है, यूरिया घोटाला 133 करोड़, चारा घोटाला 950 करोड़, मेघालय वन घोटाला 300 करोड़, प्रोफेशनल अलॉटमेंट घोटाला 5,000 करोड़, दिनार घोटाला हवाला 400 करोड़, कैबलर घोटाला 1,000 करोड़, वीरेंद्र गौतम कस्टम टैक्स घोटाला 33 करोड़, चीनी घोटाला 650 करोड़, हर्षद मेहता शेयर घोटाला 500 करोड़, कांग्रेस तोप घोटाला राजीव गांधी 960 करोड़। ये घोटालों की बात के राज्य के मैंने गिनाए हैं, बीजेपी के राज्य के नहीं, कांग्रेस के राज्य में इतने घोटाले हुए। आप जोड़िए लिस्ट और 150 घोटाले का लिस्ट मेरे बड़े भाई साहब एक लिस्ट रिश्वत वाली लिस्ट लेके आ गए, वही मैं उनको बताया कि रिश्वत की लिस्ट लेके आया। दाल में नमक खाते थे तो कांग्रेसियों की हालत नहीं होती थी, और रह गई प्रमोद महाजन जी दाल में नमक खाते थे, कांग्रेसियों की हालत नहीं होती थी। लेकिन और आज 150 घोटाले का भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार छोटा हो या बड़ा, इसकी घोटाला लेकर के आया हुआ नहीं जा सकते। $1 में 1 रुपए मिलता था, आपके हवाले कर दे रहा हूं। अगर मैं पढ़ के सुनाऊंगा तो आपकी टाइम खत्म हो जाएगी। ये लिस्ट आपके हवाले कर रहा हूं। बीजेपी के टाइम का 150 घोटाला आप अपने हाथ में रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, कांग्रेस ने कितनी तरक्की की है जब देश हमारा आजाद हुआ था। अभी 1 रुपए 26 ये तो वही बात हो गई। मुंबई की जनता से पूछे कि आप बताइए कि क्या सुधार हुआ है, क्या अच्छे दिन आ गए माननीय संजय निगम जी के साथ। मुंबई की जनता 50,000
इतना पब्लिक उतावले रूल मत थी हो। और आजाद मैदान में 50,000 का आंकड़ा जानते हो आप? आजाद मैदान 5,000 लोग नहीं थे, मरियम आप लाइन दल से बल लेकर में भटके पड़े हो, आजाद एक नेता मैदान तक आपके साथ रोड नहीं भरा हुआ था और झूठ की किताब और बनते हो 50,000 आजाद लेके मैदान चल रहे पूरा हो। भरा हुआ था। माननीय संजय आजाद रुपन जी मैदान के भरने के नेतृत्व लिए 5 लाख में लोग पूरी लगते जनता हैं। इस तरह से आई थी एक बात कि सुनिए, एक भी चीज जिस तरीके जो से आज वादा किया प्रधानमंत्री बीजेपी को ने, जो स्टेज वादा में किया आके मोदी बोलना सरकार पड़ ने, रहा है कि एक मैंने एक कोई बात घोटाला कीजिए, नहीं समझ किया, वाली मेरे देखिए, परिवार को आज किसी दुनिया फायदा नहीं उठाया, दुनिया में हमारा एक फायदा एक उठाया। बात वो कीजिए, भारत एक बात कीजिए, बांग्लादेश देखिए, समझ में नहीं आया। वहाँ भी जो पेट्रोल है वो हमारे पूरा देश इस कारखाने भारत में देख में रहा है। ज्यादा सस्ता एक है। एक की बात कीजिए। भारत में ही केवल आपके हर दोनों चीज महंगा क्यों नेता है? पूरा कुश्ती लड़ रहे हैं। मनमोहन सिंह को लग रहा है कि राहुल गांधी कहीं बाजी मार मनमोहन नहीं सिंह ले को, जाए, राहुल गांधी को जी लग को रहा है लग कहीं रहा है कि मनमोहन हमने सिंह जो बाजी नहीं गरीबों मार के ले लिए जाए। किया, राहुल वो काम गांधी अब बीजेपी नहीं नौटंकी कर की रही जो है, टीम होती है ना, इसलिए वो लेकर के मैदान फिर से में गरीबों निकले को हैं। न्याय दिलाने के वो लिए सामने आ रहे हैं। नौटंकी टीम और नौटंकी करके कोई देश का नेता नहीं बन सकता। जिस तरह से साथ तालियां बज रही कांग्रेस है, ने जिस तरह से नौटंकी सीटियां बज करके रही है, झूठ बोल उससे करके पता नहीं चलता बोला है। है कि झूठ 10, बोल के 20, कोई 25 एक दो साल लोगों को रह लेकर सकता के, है, लड़कों को 60 लेकर साल नहीं रह के सकता। किसी देश के नेता इसलिए के बारे में अगर क्या आपने बात वादा कर किया सकते है, हो? मैं आपके सम्मान पास करता हूं, आप बेसिक अपने ज्ञान वादा नहीं को पूरा है, करिए। लोगों की जानकारी नहीं है, देश की समस्याओं से कमलेश जी, वाकिफ ये भी नहीं हो। आरोप लगा है कांग्रेस की तरफ से कि हम आज मोदी सरकार जो भी कर रही है उसका बैकग्राउंड कांग्रेस ने तैयार किया था। क्या कहेंगे आप? कांग्रेस तो झूठ की किताब है। हमने पहले ही कहा ना, जो भी दूसरा कोई काम करेगा कहेंगे हमने तैयार किया था। मंगलयान पर जो भी काम हो रहे हैं, जो भी काम हो रहे हैं, सारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दिमाग की उपज है। उन्होंने देश से जो वादा किया था, उन्होंने देश से जो कहा था, उस काम को करने के लिए उन्होंने एक भूमिका तैयार की है, पृष्ठभूमि तैयार करके काम को आगे बढ़ा रहे हैं। और बहुत सारे काम जो देश हित में पहले वाजपेयी जी ने, पहले की सरकारों ने किया था, उस काम को आगे बढ़ा करके अगर किसी ने किया और मोदी जी ने नारियल फोड़ा तो बहुत बड़ी बात नहीं हो चंदा गई। वसूल है उसका भी पता ठिकाना नहीं है। राम के नाम पर जो चंदा वसूला गया उसको भी ये लोग खा गए। राम के नाम पे बीजेपी ने चंदा नहीं वसूला। चंदा वसूलने का कांग्रेस धंधा पार्टी आपका मंदिर बनाने के लिए है, चंदा नहीं लोगों वसूली को है। लूटने का धंधा कांग्रेस आपका पार्टी है। मंदिर को आप मंदिर, लोगों को मस्जिद लूटते को हो, मस्जिद देने का लोगों काम से करती झूठ है। बोलते हो, आज लोगों की को डेट गुमराह में करते हो एक अभी और केस देश चल में रहा है सत्ता मैटर करने का काम कि करते एक हो। अब मुस्लिम जनता लड़की बेवकूफ कर बनने रही है वाली कि मुझे नहीं किसी है। सोसाइटी में रहने नहीं दिया जा रहा है। क्या मुस्लिम होना पाप है? अरे अगर झूठ हमारा क्यों बोलते जन्म हो? मुसलमान के घर में मुस्लिम होता होना तो क्या पाप बीजेपी है? ने कह दिया, कि आप बोल रहे महाराष्ट्र हैं की कि सरकार ने ये कह दिया? सोसाइटी में नहीं रहेगी, उस सोसाइटी में आप नहीं झूठ रहेगी। बोल रहे हो। यहाँ वो हिंदू मुसलमान उसको के नाम पर मुसलमान बंटवारा होने के करके नाते नहीं राजनीति निकाला किया गया है। और उसको कांग्रेस शासन पार्टी ने हिंदू कहा है मुस्लिम उसकी की इस्लाही देश में करेंगे। सच्चा सबको कांग्रेस एक अगर साथ उसका लेके किसी चलने का काम एजेंट से करती झगड़ा है। है ये एक सवाल तो हो गया है। शासन के साथ कहाँ जोड़ सकते हो? कांग्रेस और बीजेपी आपके के राज्य लोग में नहीं हुआ। सुनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं अभी, और जनता को सुनना बहुत जरूरी है। जो टीवी में जी। न्यूज देख करके आप मुस्लिम की बात कर रहे हो, पहले आप उसकी सिचुएशन आपने सुना। वो 6 से 7 लड़कियां एक फ्लैट में रहने गई थी, जिसकी वजह से उनको निकाला गया। किसी बीजेपी या किसी संघ के आदमी ने ये नहीं किया। आपको अगर मैं मुद्दे, ये आप जिस तरीके से धर्म को आप आगे हम ऐसा लेके आते हो और हिंदुओं को गिराने की कोशिश करते हो, आपकी ये आपकी जो सोच की उपज थी उसका खमियाजा आज कांग्रेस कांग्रेस जो आज अमेरिका से आए थे, उसी का उन्होंने भी कहा जिस कि तरीके भारत से सभी संप्रदाय को लेकर चलने वाला देश है। जिस दिन इसमें विभाजन होगा, जिस दिन धर्म के नाम पर लड़ाई होगा, अगर भारत में तरक्की नहीं होगी। सबसे ज्यादा माननीय ओबामा जी ने कहा कि सांप्रदायिकता का अगर जो सबको साथ में लेकर चलेगा तभी देश की तरक्की। देखिए, वोट लेने का काम करते हो। सांप्रदायिकता के हिसाब से आप बीजेपी के जिस राज्य में तरीके कौन से से धर्म दंगे को हो रहे आगे ले हैं? आते हो आप तो आते हो बंद तो कर कहीं ना दीजिए। कहीं नहीं, दंगे आज चालू आपकी रहते हैं। 42 सीटें लेकिन कल एक बार आपको 42 भी फिर नहीं याद ले दिला जाएंगी। दें, द्विवेदी जी आपको याद दिला दें, कमलेश जी याद दिला दें कि मनमोहन सिंह अब बोलने लगे हैं। आपको लगता है कि वाकई मोदी सरकार के अरे लिए मैंने वही बोला, चुनौती होगी? कांग्रेसियों नहीं, को आज मोदी जी का मनमोहन धन्यवाद सिंह देना नहीं चाहिए बोल रहे कि हैं। कम से कम मनमोहन उन्होंने सिंह बोल रहे हैं साइलेंट कि मोड राहुल को गांधी बोलने एक्टिव लगे कर दिया। और लोगों ने उनकी गलती पकड़ ली। देखिए 10 साल मनमोहन सिंह जी ने देश पे राज किया। अगर मनमोहन सिंह जी बोल देंगे सही सही कि मनमोहन सिंह जी ने जो कसम खाई थी, सौगंध खाई थी जा करके कि जो भी देश की फाइलें हैं अगल बगल नहीं जाएंगी। अगर मोदी जी को इनको लगता है मनमोहन सिंह कमलेश जी, कहीं अगर ये जो पप्पू है, कमलेश जी, ये जो राहुल गांधी है, कहीं हाँ, गलती से बोल दिया कि सारी फाइलें मैं देखता था। कमलेश जी लगे हाथ ये भी बोल दीजिए कि अगर मनमोहन सिंह जी ने बोला है, अपने मन से बोला है या किसी रिमोट से बोला है? रिमोट से बोला है। मैं तो कह रहा हूं ना, उनको डर है कि अगर देश की जनता को पता चल गया मनमोहन सिंह जो फाइलों पे सही करते थे कहीं और देखकर, कहीं से और देखकर के आती थी, तो आने वाले दिनों में उन्हें बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। इसलिए जयप्रकाश जी से जानते हैं रिमोट है कि नहीं है? रिमोट है कि नहीं? कोई रिमोट नहीं है। हाँ। हमारे मित्र कमलेश
कांग्रेस जी जो बोल रहे हैं
इनको कांग्रेस पार्टी से 2-2 बार नगर सेवक रहे, कांग्रेस पार्टी ने सब कुछ दिया। आज इन्होंने उस समय एमएलए का टिकट मांगे, इनको नहीं मिला, ये सब्र नहीं किए और बीजेपी में चले गए और कुछ नहीं। यही तो वैचारिक मतभेद होते हैं। ये जो है कांग्रेस के इतने समर्थक रहे कि कांग्रेस के पार्टी के महानगर पालिका में 2-2 बार नगर सेवक रहे। आपके संजय निरुपम भी जो अध्यक्ष हैं पहले शिवसेना में थे, लेकिन संजय निरुपम, मैं एक बात बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ, वही संजय निरुपम जो बांग्लादेशियों को दौड़ा के मारते थे, आज कांग्रेस में आने के बाद सेकुलरिज्म रिलायंस को बेचा गया, प्रमोद महाजन जी का उन्होंने विरोध किया और इस विरोध को शिवसेना उनकी बात पर समर्थन नहीं की, इसलिए उनको हटाना पड़ा। पैसे का डिमांड हुआ था, पैसे का डिमांड हुआ था, पैसे की पैसे का दाग नहीं है, पैसे की पूर्ति न होने की पैसे वजह का से दाग लड़ाई कोई हुई है, थी। सच्चाई तो दिखाइए, जो कहिए मैं हार जाऊंगा, एक पैसे कोई दाग दिखाइए। पैसे की डिमांड हुई थी, मैं आपको 10 लोग खड़ा करता हूँ। बिल्कुल नहीं, कुछ है तो बताइए, क्यों नहीं न्यायालय में गए आप? 10 एक भी साबूत हो तो बताइए। मेरे बड़े भाई साहब, आज 10 वो लोग, आदमी, 10 विटनेस आज माननीय संजय निरुपम जी ने मुंबई की जनता को आह्वान किए और 50,000 से ज्यादा जनता रोड पर आकर के 26 तारीख को बीजेपी सरकार का बताया कि कुछ भी काम नहीं हुआ बीजेपी के द्वारा, पुण्यतिथि बनाई 50,000 जनता। एक पैसा किसी भी जगह पर अगर सस्ता हुआ हो कुछ तो बताइए। सवालों 7 रुपया पेट्रोल डीजल में बढ़ा दिया गया, 1 महीने समय की कमी है, इसलिए हमें अभी विराम देना पड़ेगा। जबकि कच्चे तेल का दाम सस्ता है तो आप महंगा क्यों करते जा रहे हैं भाई? इसके देखिए, ये पाप आपने किया। पहले गवर्नमेंट सब्सिडी देती थी, आपने मार्केट के ऊपर छोड़ दिया। किसने कहा था आपसे मार्केट के ऊपर छोड़ने के लिए? हम चाहेंगे कि आरोप प्रत्यारोप का दौर खत्म किया जाए और देश के विकास की बात की जाए। हम चाहेंगे कि कांग्रेस, बाकी पार्टियां हो, सब मिलकर एक गठबंधन बनाए और एक मत होकर, क्योंकि मोदी सरकार को एक बहुमत मिला है और जाहिर सी बात है विपक्ष का भी काम होता है सरकार पर नियंत्रण रखना, सरकार पर निगरानी रखना। निश्चित रूप से हम उम्मीद करेंगे कि मनमोहन सिंह साहब अगर बोल पड़े हैं तो अब देश को कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि मनमोहन सिंह और मोदी साहब मिलकर मंत्रणा करते हैं, बातें करते हैं। ये अलग बात है कि राहुल गांधी टिप्पणी करते हैं, ठीक है, लोकतंत्र है। आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए कमलेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जयप्रकाश सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रविंद्र द्विवेदी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस देश में जब भी मोबाइल नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है तो ये उम्मीद लगाई जाती है कि कंपनी ने शायद नेटवर्क खत्म कर दिया होगा, लेकिन मनमोहन सिंह बोल पड़े हैं। ऐसे में लग रहा है कि कांग्रेस का नेटवर्क एक बार फिर से तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो टावर है वो मोदी सरकार है और टावर के जरिए ही नेटवर्क संचालित होता है। तो जाहिर सी बात है आने वाले लगभग 4 सालों तक कांग्रेस का जो नेटवर्क है वो कितना भी बढ़ जाए, मोदी सरकार अपने टावर से उसको अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश करेगी, क्योंकि सरकार का काम होता है सबको साथ लेकर चलना और ऐसे में कोई विरोध करता है तो उसको दबाना। आज के इस चर्चा में इतना ही, लेकिन आप लगातार बने रहिए लेमन न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।